Good morning, students. Today we are going to continue with our second part of control and coordination chapter. In first video or in first part I have explained you about control and coordination in plants. उसमें हमने देखा कि प्लांट्स अलग अलग रिसेप्टर पे कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे वर्क करते हैं और कैसे उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस होती है. So in this video we are going to discuss about control and coordination in animals कि एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है. तो इस भी हैं, कुछ डिफरेंस भी हैं उनमें कि जैसे एनिमल्स में भी जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वो हार्मोन से रेगुलेट होता है, एंडोक्राइन सिस्टम से रेगुलेट होता है, बट along with it nervous system is mainly responsible for control and coordination in animals. उसके साथ साथ various receptors are there which helps in control and coordination of our body. कि ये रिसेप्टर क्या करते हैं, जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, रिसेप्टर मीन्स दे रिसीव. क्या रिसीव करते हैं? दे रिसीव सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, कि कोई भी सेंसेशन है वो हमारी बॉडी में इन सिग्नल्स या इन रिसेप्टर्स के फॉर्म में हमारे तक पहुंचता है. उसके बाद द इंफॉर्मेशन इज सेंड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो हमें बताते हैं कि हाँ भाई इससे कैसे निपटना है या इस सिचुएशन में या इस सेंसेशन में हमें कैसे रिएक्ट करना है. तो सबसे पहले मैं बात करूंगी रिसेप्टर्स की कि कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं. सो मेनली जितने भी रिसेप्टर्स हैं दे आर प्रेजेंट इन आवर सेंस ऑर्गन, कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनमें ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. दे आर फर्स्ट इज फोटो रिसेप्टर. फोटो मीन्स नाम से समझ आ रहा है लाइट, मीन्स दे डिटेक्ट लाइट को डिटेक्ट करने का काम करते हैं. और लाइट कहाँ से डिटेक्ट होगी? इट इज दे आर प्रेजेंट इन आवर आइज. हमारे आइज में प्रेजेंट होते हैं कि सपोज कभी भी बहुत कम रोशनी आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी आइज रिएक्ट करती है कि एकदम से आप देखोगे कि आपकी आंखों पे कोई बहुत शार्प लाइट या टॉर्च की रोशनी पड़ती है तो क्या होता है कि सडनली आवर आइज गेट क्लोज्ड, आईलिड्स गेट क्लोज्ड. तो ये कैसे हुआ? बाय आवर रिफ्लेक्स एक्शन, कि ये जो रिसेप्टर्स हैं ये हमारी बॉडी में रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हाँ हमें किस सिचुएशन में किस सेंसेशन में कैसे रिएक्ट करना है. ऑटोमेटिकली आवर बॉडी विल रिस्पॉन्ड इन दैट सिचुएशन. ठीक है. नेक्स्ट रिसेप्टर इज फोनो रिसेप्टर. फोन मीन्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड सुन सकते हैं. तो इट मीन्स इट इज प्रेजेंट इन आवर ईयर्स, हमारे इनर ईयर में प्रेजेंट होते हैं ये फोनो रिसेप्टर. एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू सेंस साउंड, कि अलग अलग तरह की साउंड को सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये. कि आपने देखा होगा कोई भी एनिमल्स हैं ह्यूमन बीइंग्स हैं कि छोटी से छोटी साउंड भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि आवाज़ कैसी है, काय की है, मेलोडियस है या इट इज़ नॉइज. तो उसके बेसिस पे हम रिएक्ट करते हैं, है ना. कि कभी कोई डेंजर आ रहा है, कुछ ऐसे शॉकिंग साउंड सुनाई दी, वी गेट अलर्ट, हम अलर्ट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर साउंड से सुन के, है ना. तो ये भी कहीं ना कहीं हमें किसी भी डेंजर से बचाने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर. Olfactory, the word it is related to smell, means these type of receptors are present in our nose. हमारी नोज में प्रेजेंट होते हैं ये एंड स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कि जैसे कोई भी गुड या बैड स्मेल हमें आती है तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि हाँ भाई कैसा और क्या रिएक्ट करना है. सपोज आपका फेवरेट फूड तो उसकी स्मेल तुरंत आप तक पहुंच जाएगी और आपकी आंखें उस फूड को ढूंढने लगेंगी और हाथ उस फूड को पकड़ के और तुरंत खा लेंगे. तो इट मीन्स आवर होल बॉडी इज रिएक्ट और रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली on the basis of these receptors.
ठीक है। अब अगले रिसेप्टर की बात करते हैं हम, दैट इज जस्टेटरी रिसेप्टर। ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट इन अवर टंग, ये टंग में प्रेजेंट होता है और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए ये काम करता है। कि आपने देखा होगा कुछ भी मीठा हमारी टंग पे हम रखते हैं, तुरंत ही हमें पता चल जाता है कि कैसा इसका टेस्ट है, गुड है या बैड है, इसे अंदर जाने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इफ इट इज नॉट टेस्टी तो कई बार हम उसे फेंक देते हैं, बाहर थूक देते हैं, है ना, स्प्लिट कर देते हैं। तो दैट इज द थिंग कि ये भी एक तरह का सेंस करने में हमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट कम्स थर्मोरिसेप्टर दे डिटेक्ट हीट और कोल्ड। थर्मो मीन्स होता है हीट, है ना, टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर को डिटेक्ट करने में ये हेल्प करते हैं। कि आपने देखा होगा कि ठंड लग रही है, गर्म लग रही है, तुरंत हमें पता चल। तो दे आर प्रेजेंट इन आवर स्किन, पूरी बॉडी में, पूरी स्किन की कवरिंग में ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। कि आपके बॉडी की किसी भी पार्ट में यदि कुछ ठंडा लग गया या कुछ बहुत ज़्यादा गर्म लग गया तो तुरंत हमें समझ आ जाता है, तुरंत हमारी बॉडी उसे सेंस कर लेती हैं। और जितने भी रिसेप्टर्स हैं दे आर कनेक्टेड टू अवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होते हैं ये, जिसके कारण तुरंत हमें सिग्नल्स मिल जाते हैं, सेंसरी और मोटर नर्व के थ्रू सिग्नल्स मिल जाते हैं कि हाउ टू react in this particular situation. So I hope you have understood about receptor. Now we are going to cover our next topic. नेक्स्ट इज कि जो ह्यूमन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस है ये दो पार्ट में या दो सिस्टम के द्वारा रेगुलेट की जाती है, दैट इज नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स हार्मोनल सिस्टम। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं एक्टिविटीज। तो ये दोनों दो अलग अलग प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, दैट इज आवर फिजिकल एक्शन एज वेल एज आवर थिंकिंग कैपेसिटी या थिंकिंग प्रोसेस और इमोशनल बिहेवियर। इन दोनों को रेगुलेट हमारा नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम मिलके करता है। एंड अकॉर्डिंगली हार्मोन्स आर सिक्रेटेड टू डील विद द पर्टिकुलर सिचुएशन। Now, if we talk about nervous system, so the function of nervous system is to control all the activities of our body and it help all the system of our work together. तो ये क्या करता है कि हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट और प्रॉपरली वर्क या प्रॉपर वे में वर्क करवाता है। इसके बाद जो मेन यूनिट है नर्वस सिस्टम की, दैट इज न्यूरॉन और नर्व सेल। कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सेल, नर्वस सिस्टम, है ना। कि जैसे हमने पढ़ा है कि जो नेफ्रॉन है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इन द सेम मैनर जो न्यूरॉन है या नर्वस टिश्यू है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। कि जो अपना है वो टोटली उस न्यूरॉन या नर्व्स टिश्यू पे डिपेंड करता है। एंड मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि जो नर्वस टिश्यू है इट इज़ द लॉन्गेस्ट टिश्यू ऑफ द, जो सबसे बड़ा टिश्यू होता है वो नर्वस टिश्यू होता है ना, या नर्व सेल ही होता है। उसके बाद जो नर्वस टिश्यू है इट इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ न्यूरॉन। कि न्यूरॉन जो है वो किस तरीके से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिसीव करता है, किस तरीके से उसे सेंड करता है और वापस से मैसेज डिराइव करता है टू टेक द नेसेसरी एक्शन। ये हम इस वीडियो में देखेंगे। Take a look at this figure. It represents the structure of a neuron. And what is a neuron? Neuron is the structural and functional unit of the nervous system. Now, neuron has 3 main parts, which are dendrite, cell body, and axon. Let me tell you about them. Dendrite receives information from the previous cell and conducts it towards the cell body. The cell body contains the nucleus, mitochondria, and other cell organelles.
It takes care of the maintenance and growth of the cell. The axon conducts messages away from the cell body towards the next dendrite. Neurons are also of three types: sensory neurons, motor neurons, and relaying neurons. Sensory neurons transmit impulses from the sensory receptors to the brain and the spinal cord. Motor neurons transmit messages from the brain to muscles and glands. Relaying neurons are found in the brain and spinal cord. They serve as connectors between the sensory and the motor neurons. So I hope you have understood about structure, function and types of neurons. Now I am going to tell you about various parts of nervous system. So our nervous system, it is divided into two parts, that is central nervous system and peripheral nervous system, means CNS and PNS. Central nervous system, it consists of ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मीन्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, नाम से ही पता चलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स सेंटर ऑफ बॉडी. सेंटर ऑफ बॉडी क्या होता है? ब्रेन. सो इट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. दूसरा जो है that is peripheral nervous system. It consists of all our nerves, जितने भी हमारी cranial nerves हैं, then spinal nerve and visceral nerve, ये सारी nerves मिलके हमारा peripheral nervous system बनाते हैं. उसके बाद जो peripheral is again divided into two types, that is voluntary and involuntary, means जो actions that are controlled by brain and the actions which are not controlled by brain, उसके basis पे उनको दो parts में divide किया गया है. Now first of all I am going to tell you about peripheral nervous system. तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनली थ्री टाइप्स ऑफ नर्व, दैट इज स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व एंड विसरल नर्व. तो जो स्पाइनल नर्व है, नाम आ जाता है स्पाइनल मीन्स स्पाइनल कॉर्ड, है ना. सो दे अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड दे स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी एक्सेप्ट हेड, की हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं एक्सेप्ट अवर हेड रीजन. दूसरी जो है क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल जो वर्ड है दैट इज यूज्ड फॉर ब्रेन. तो क्रेनियल नर्व्स दे अराइज फ्रॉम ब्रेन और ये पूरे हमारे हेड में स्प्रेड होती है. जो हेड वाला रीजन है इट इज कवर्ड बाय क्रेनियल नर्व्स. इसमें पूरी हमारी फेशियल नर्व्स आ जाती हैं, आपकी ऑक्यूलर नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व, है ना, ये सारी नर्व इसमें कवर होती हैं. नेक्स्ट कम्स विसरल नर्व्स, दे अराइज, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं एंड दे आर कनेक्टेड टू अवर इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी. की जो हमारे इंटरनल ऑर्गन की फंक्शनिंग है इट इज रेगुलेटेड बाय विसरल नर्व्स. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क. सो व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? यदि हम सिंपल टर्म में बात करें तो एनी सच एक्शन विच इज परफॉर्म्ड विदाउट थिंकिंग, मीन्स जिसमें ब्रेन का कोई यूज ना हुआ हो, दैट टाइप ऑफ एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है. तो रिफ्लेक्स एक्शन लाइक अवर कफिंग, स्नीजिंग, है ना, ब्लिंकिंग ऑफ, या सपोज कि कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट आपके हैंड के पास टच हुआ, immediately you will remove your hand away. That all actions which do not require any type of thinking, that is known as reflex action. और उसके बाद reflex arc क्या होता है? So the pathway which is covered by nerve impulse इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. कि जिस पाथ के थ्रू जितना जो भी नर्व इम्पल्स है, जो हमारी सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है और फिर ब्रेन से मैसेज लेकर आती है टू द इफेक्टर मसल सिस्टम है, जो एक आर्क फॉर्म करता है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क. सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि जो रिफ्लेक्स आर्क है वो कहाँ से कहाँ मूव करता है, कौन सा पाथ कवर करता है. फॉर एग्जाम्पल एनी हॉट ऑब्जेक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद आवर बॉडी और आवर हैंड, कि हमारा हैंड किसी हॉट ऑब्जेक्ट से या हीटेड ऑब्जेक्ट से टच हुआ, तो क्या होगा? सबसे पहले जो थर्मो रिसेप्टर है दे आर प्रेजेंट इन आवर
स्किन, मैंने पहले ही बताया कि जो भी हीट एंड कोल्ड के रिसेप्टर हैं दे आर फाउंड इन आवर स्किन, हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं तो तुरंत वो उसे सेंस कर लेंगे। फिर सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू द मैसेज इज ट्रांसफर्ड टू द स्पाइनल कॉर्ड, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में वो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा एंड देन फ्रॉम थ्रू स्पाइनल कॉर्ड इट इज़ ट्रांसफर्ड टू इफेक्टर मसल। इफेक्टर मसल जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो उस मैसेज को लेके जाएंगी टू द इफेक्टर मसल्स एंड सून वी विल रिस्पॉन्ड दैट कि वी विल मूव अवर हैंड अवे, कि हम अपना हाथ उससे दूर कर देंगे। तो इन दिस वे आर्क इज फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ की जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये हमें क्या करता है, किसी भी डेंजर से हमें प्रोटेक्ट करता है। दैट टाइप ऑफ action is known as reflex action and the path covered by the impulse to take that action is known as reflex arc. So next comes our autonomic nervous system. This means self governed. तो ऐसा सिस्टम जो कि सेल्फ गवर्नड हो, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं हो, कि द ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम होता है इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, है ना, एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय इनवॉलंटरी मसल्स, और जो मूवमेंट होते हैं उनको भी इनवॉलंटरी मूवमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको हम नहीं करते, खुद बॉडी करती है, कि दे आर रेगुलेटेड इंटरनली, ना हम इनको स्टार्ट कर सकते हैं, ना ही एंड कर सकते हैं, ना ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑल सच टाइप ऑफ एक्शंस आर नोन एज इनवॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी मूवमेंट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट? सो एज यू कैन सी इन द चार्ट कि जो वॉलंटरी मूवमेंट है दे आर कंट्रोल्ड बाय अवर विल, कि जो वॉलंटरी मूवमेंट है इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईटिंग, वॉकिंग, रीडिंग, स्विमिंग, कि इनको हम प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप कर सकते हैं या और परफेक्ट बना सकते हैं। जबकि जो इनवॉलंटरी मूवमेंट है ये हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होते, कि आप चाहें कि आप ब्रीदिंग रोक लें, हार्ट बीट रोक लें, डाइजेशन रोक लें, सो इट कैन नॉट बी डन बाय यू। नेक्स्ट जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं बाय सेरिब्रम बट कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम, है ना, कि ये हमारे ब्रेन से कंट्रोल होते हैं, जबकि जो इनवॉलंटरी मूवमेंट हैं दे आर कॉज्ड बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सम पार्ट्स ऑफ द मिड ब्रेन। नेक्स्ट दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जबकि जो इनवॉलंटरी मूवमेंट है दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, है ना, कि इसका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कोई कनेक्शन नहीं है, इट इज सेल्फ कंट्रोल्ड। नेक्स्ट वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑकर व्हेन नीडेड एंड कंट्रोल, कि हमारी विल के अकॉर्डिंग होते हैं, जबकि इनवॉलंटरी मूवमेंट हमारी विल या हमारे कंट्रोल में नहीं होते, दे आर कंट्रोल्ड ऑटोमेटिकली। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट। अभी मैंने आपको बताया। So I hope you have understood about control and coordination in human beings or in animals. Next we will study about central nervous system. For central nervous system, watch part 3 of control and for central nervous system, watch part 3